तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास के या आज की वीडियो के पहले हम स्वर के बारे में पढ़ चुके थे। कितने स्वर होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं, और एक प्रकार को हम देख भी चुके थे। चलिए अब शुरू करते हैं कि स्वर का जो दूसरे नंबर का प्रकार होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जैसे कि इसका नाम है जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार होती हैं। अग्रस्वर वो कहलाते हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से हो, जैसे कि ई। इसको उच्चारण करते समझ देंगे आप कि अग्र जीभ का प्रयोग होता है। मध्य स्वर में मध्य जीभ का प्रयोग, जैसे कि आ। पश्च स्वर में पीछे वाले हिस्से का प्रयोग, ठीक है, जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलें आ, ऊ, ओ एंड आओ, तो इन स्वरों में पीछे वाले हिस्से का प्रयोग होता है, तो इसे पश्च स्वर कहते हैं। देखा आपने कि सेकंड प्रकार का जो जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है उनमें ये प्रयोग आते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रयोग। तो तीसरा होता है मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। जैसे मुख्य, जिसमें जिन स्वरों में उच्चारण मुख्य द्वार पूरा खुलता है जिस वो कहलाते हैं विवृत स्वर। ऐसे आ। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है तो वो आपके अर्धवृत्त कहलाते हैं। तीसरा होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद होता है वो अर्ध संवृत्त कहलाते हैं। और फोर्थ है संवृत्त, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद हो जाता है, जैसे ई, तो मुख्य का द्वार जो है बंद हो जाता है, तो ये कहलाते हैं संवृत्त व्रत, ठीक है। फोर्थ नंबर होता है ओंठों की स्थिति के आधार पर, जैसे अव्रतमुखी और व्रतमुखी। तो अव्रतमुखी वो स्वर कहलाते हैं जिनके स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुख या गोलाकार नहीं होता, वो अव्रतमुखी। और जिनमें गोलाकार होता है वो व्रतमुखी। अगर उनको बोल के देखेंगे आप, तो जैसे कि आ, तो इसमें गोलाकार नहीं होता है, और जैसे बोले ऊ, तो इसमें मुख जो है गोलाकार होता है। तो एक मुख की स्थिति के आधार पर या ओंठों की स्थिति के आधार पर। तो ये आपके 4 प्रकार हैं। इसके बाद देखते हैं 5वां प्रकार कौन सा होता है। 5वां प्रकार जो होता है हवा की नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और नैन अनुनासिक। तो नैन अनुनासिक को मौखिक भी कहते हैं। तो इनके अगर याद करने की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी ये स्वर होते हैं इसमें देखिए आ, बड़ा आ और ई के बाद आदि लिखा है। तो ये जो 11 स्वर होते हैं वो सारे मौखिक स्वर में आते हैं, पर इसमें चंद्र बिंदु लगा दें हम तो अनुनासिक बन जाते हैं, ठीक है। तो जितने 11 स्वर होते हैं इनमें हम अगर चंद्र बिंदु लगा दें तो ये अनुनासिक स्वर बन जाते हैं, ठीक है। अगर चंद्र बिंदु निकाल दी जाए तो ये होते हैं मौखिक स्वर। 6वां प्रकार जो होता है वो घोषत्व के आधार पर। तो घोषित में सघोष लघोष 2 होते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सारे स्वर जो हैं वो सघोष में आते हैं। 7वां नंबर जो है वो आता है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व अगर आप व्यंजन में पढ़ेंगे तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो स्वर जो हैं वो अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है। अल्पप्राण मतलब जिनमें हवा का निकलना जो है कम हो। और इनके दोनों प्रकार को हम देखेंगे जब हम स्वर की जगह पर व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन में अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष रघोष 2 जो प्रकार होते हैं उनको देखेंगे हम। तो ये अभी आप याद करने के तरीके से ये देखिए कि सघोष जो हैं वो भी स्वर कहलाते हैं, सारे स्वर जो हैं सघोष होते हैं। अल्पप्राण जो होते हैं वो भी सारे स्वर अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। तो हम अब स्वर को देख चुके हैं। स्वर के बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर जो आते हैं आपको उनको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।